हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी और इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट में वो कह रहा है स्पाइरुलिना एज सिंगल सेल प्रोटीन कैन सर्व एज रिच प्रोटीन फूड। सेकेंड, टोमेटो न्यू हाइब्रिड प्लांट फॉर्म्ड बाय सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज द मोस्ट सक्सेसफुल हाइब्रिड फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन। Iron fortified rich variety has been developed which contain over 5 times as much as iron in common varieties. और लास्ट में दे रखा है वी कैन यूज इवन सीवेज टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्पाइरुलिना। हमें बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट यूज़ होगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या है। देखो, इस क्वेश्चन में अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो कोई एक हमारा की कंसेप्ट नहीं होगा। की कंसेप्ट जो स्टेटमेंट वाइज चेंज होता रहेगा, बट मोर और लेस यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो की कंसेप्ट रहेगा, दैट वुड बी समहाउ रिलेटेड टू प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो आइए हम वन बाय वन जो ये स्टेटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने बात कर रखी है सिंगल सेल प्रोटीन से रिलेटेड। सो टॉकिंग अबाउट सिंगल सेल प्रोटीन, देखो जो सिंगल सेल प्रोटीन है ये वन ऑफ द, हम कह सकते हैं, ऑल्टरनेट सोर्स है प्रोटीन का। ठीक है, ताकि जो एनिमल है और जो ह्यूमन है उसको बहुत अच्छा जो है प्रोटीन रिच जो है न्यूट्रिशन जो है वो मिल पाए। तो जब हम सिंगल सेल प्रोटीन की बात करते हैं जो सबसे बेसिक और सबसे फेमस जो एग्जांपल है वो है स्पाइरुलिना का। किसका है? स्पाइरुलिना का। देखो, जब हम बात करते हैं स्पाइरुलिना की तो वो एक माइक्रोब है जो कि आप बहुत इजीली जो है, जो बेसिक हम कह सकते हैं ना मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सीवेज, जो सीवेज होता है उसमें वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे जो है वेस्ट पड़ा है, वेस्ट वाटर पड़ा हुआ है, कहीं पे आपने पोटैटो की सपोज प्रोसेसिंग करी है तो उसका जो वेस्ट वाटर है उसमें भी वो ग्रो कर सकते हैं। जो स्ट्रॉ होती है, एनिमल मैन्योर होता है, मोलासेस जो होते हैं, उन सभी में जो स्पाइरुलिना है वो ईजिली ग्रो कर सकता है। और इस स्पाइरुलिना से हमें बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में जो प्रोटीन है वो मिल जाते हैं। लार्ज क्वांटिटी में हमें क्या मिलता है भाई? प्रोटीन रिच फूड मिल जाता है। और वो फूड प्रोटीन में ही नहीं बल्कि कुछ और चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जो मिनरल्स होते हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन सब में जो है रिच होता है। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जो स्पाइरुलिना से जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं विटामिन रिच भी होता है। सो स्पाइरुलिना को आप इजीली कहीं पे भी ग्रो कर सकते हो और उससे जो आपको जो प्रोडक्ट है वो आपको हाई क्वांटिटी में जो है उसमें प्रोटीन होगा, मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे, फैट्स होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होगी। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो गई? हमारी करेक्ट हो गई। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट को अगर हम कंसीडर करें तो सेकंड स्टेटमेंट में वो हमसे बात कर रहा है किसकी? पोमैटो की। वो कह रहा है पोमैटो जो है वो न्यू हाइब्रिड प्लांट है विच इज़ फॉर्म्ड बाय सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड इट इज़ द वन मोस्ट सक्सेसफुल हाइब्रिड फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन। देखो, ये बात ठीक है कि जो पोमैटो है वो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनाया गया था। ठीक है, जो प्रोटोप्लास्ट थे उनका जो है हाइब्रिड किया गया था टमाटो और पोटैटो के। ठीक है, तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करी थी, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं था। इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो हमें डिज़ायर्ड जो रिजल्ट्स चाहिए थे, जो हमें डिज़ायर्ड उसकी क्वालिटीज़ चाहिए थी, जो डिज़ायर्ड कॉम्बिनेशन चाहिए था हमें पोटैटो और टमाटो से, वो हमें पोमैटो में नहीं मिला था। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई, या हम कह सकते हैं ये क्या हो गई? हमारी रॉन्ग हो गई। फिर जो हमारे को थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है सी वाली, उसको डिस्कस करते हैं। सी में वो बात कर रहा है फोर्टिफिकेशन की, बायो फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड बातें कर रहा है। बायो फोर्टिफिकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो, जो भी आपकी क्रॉप वगैरह जो होती है उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशियस जो है वैरायटी मिलती है। जैसे आप क्रॉप, ऐसी क्रॉप्स के बीच में ब्रीडिंग करवा रहे हो जिसकी वजह से जो वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं और हेल्दी जो फैट्स हैं उनका जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका है पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने का। तो जब हम बात करते हैं बायो फोर्टिफिकेशन की, तो बायो फोर्टिफिकेशन में जब हम बात करते हैं तो एक तरीके से हम ये देखते हैं कि आयरन एनरिच्ड जो राइस की वैरायटी है वो भी बना दी गई है। ठीक है,
हम ये कह रहे हैं कि जो आयरन फोर्टिफाइड रिच वैरायटी है वो भी डेवलप की जा चुकी है, ठीक है, जिसकी वजह से अब हमें क्या मिला है कि जो 5 टाइम्स ज़्यादा जो है आयरन हमें मिलता है उन बायो फोर्टिफाइड क्रॉप से एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल वेराइटीज़। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है हमारा करेक्ट हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट स्टेटमेंट, दैट इज़ डी स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट अगेन इज़ रिलेटेड टू स्पाइरुलिना, जो कि हमने सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि जो ए स्टेटमेंट के दौरान जो हमने डिस्कस किया था। तो जो हमारा स्पाइरुलिना है उसके बारे में देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है वी कैन यूज़ इवन सीवेज टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्पाइरुलिना। येस, दिस ऑप्शन, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अभी मैंने डिस्कस किया था जो हमारी स्पाइरुलिना है वो सिंपल जो स्ट्रॉ मोलासेस होते हैं, जो आपका एनिमल मैन्योर हो गई, कोई भी अगर पोटैटो प्रोसेसिंग से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, इनफैक्ट जो सीवेज होता है उस सीवेज से भी आप क्या कर सकते हो, लार्ज क्वांटिटीज़ में जो स्पाइरुलिना है उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर हम देखें तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है, सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है और डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सी है, बी। तो देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है। फर्स्ट वो कह रहा है ए एंड बी आर करेक्ट एंड सी एंड डी आर रॉन्ग, ये गलत हो गया। ए सी डी आर करेक्ट एंड बी इज़ रॉन्ग, यस, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं ए बी सी आर रॉन्ग, ओनली डी आर करेक्ट, रॉन्ग। बी एंड सी आर करेक्ट, ए एंड डी आर रॉन्ग, रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है वो क्या है, दैट इज़ ऑप्शन बी। I hope you understood it well. Best of luck.